उसका नाम मोहित, उनके पिताजी का नाम महेश, उनकी सरने गोंडेकर, मुक्काम शंकर पिपरिया, तहसील खैरलाजी, जिला बालाघाट। इनके जीवन में क्या हुआ, इस भजन के माध्यम से आपने राजा महाराजा की कहानी सुना होगा। मैं आपको सुनाता हूँ कि इस मानव धर्म में आने वाले सेवकों की सत्य गाथा। उस सेवक का नाम, छोटा सा बालक 6-7 का लड़का, नाम मोहित, पिताजी का नाम महेश, सरनेम गोंडेकर, मुक्काम शंकर पिपरिया, तहसील खैरलाजी, जिला बालाघाट। इसके जीवन में कैसी आपत्ति आई, मानव धर्म के सेवक है, ध्यान दीजिए। बालक मोहित नाम रखा,
छोटा सा बालक 6 साल का लड़का मोहित नाम, पिताजी का नाम महेश, सरने भोंडेकर, मुक्काम शंकर पिपरिया, तहसील खैरला जिला बालाघाट। क्या हुआ दोस्तों, महेश भाऊ और महेंद्र भाऊ ये दोनों भाई, महेश भैया का लड़का मोहित भोंडेकर। अब छोटे भाई को पुत्र प्राप्ति नहीं होती थी, छोटे भाई को पुत्र प्राप्ति नहीं होती थी महेंद्र जी भोंडेकर। तो महेश भोंडेकर ने क्या किया, अपने पुत्र को, अपने भाई को, अपने बेटे को गोद पुत्र दे दिया। किसको, अपने भाई को, अपना बेटा महेश जी भोंडेकर। अब भाई को बच्चे नहीं होते कह के भाई ने अपना बच्चा दे दिया। किसको, महेंद्र जी भोंडेकर को। अब उस काका काकी से, यानी होने वाले काका काकी से उस बच्चे से इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला था कि माँ बाप भी प्यार नहीं करते। काका काकी यानी होने वाले माँ बाप उस बच्चे को कभी थोड़ी देर, आधा 1 घंटा 2 घंटे नहीं दिखे उसको बुखार आ जाते था, खाना पीना नहीं करते था, तबीयत खराब हो जाती थी। इतने प्यार में पागल हो गया वो लड़का काका काकी के, और वो भी काका काकी माँ बाप से बढ़कर के उस बच्चे से प्यार करने लगे। गोद पुत्र लिया, लेकिन निभाया उसने, किसने, महेंद्र जी भोंडेकर ने भैया। लेकिन एक दिन ऐसी नौबत आई कि उस बच्चे की तबीयत खराब हो गई, और ऐसी तबीयत खराब हुई उल्टी करने लगा, हरी हरी उल्टी कर रहा है। घबरा गए काका काकी, माँ बाप, सब रिश्तेदार, घर के सदस्य, कैसे करे क्या करिए। उसके बाद में अजय जी अग्रवाल तुमसर वाले बहुत जाने माने डॉक्टर है बच्चों के डॉक्टर, उसके दवाखाने में लाया, उसको भर्ती किया। भर्ती करने के बाद में 2-3 दिन तक बच्चे को आराम नहीं लगा। कैसे करे क्या करे समझ में नहीं आता। हे प्रभु, बाबा हनुमान जी मानते कि बाबा जुमदे जी, जो भी हमारे से गलती हो गई होगी बाबा हमको माफ कर दो। महेंद्र जी भोंडेकर कहते हैं, डॉक्टर साहब 2-3 दिन का जमाना हो गया, 5 पैसे का आराम बच्चे को लगता नहीं, कैसी क्या हालत है हमको बताओ ना। अजय जी अग्रवाल कहते हैं, डॉक्टर साहब बोले भैया आप एक काम करो, इसको भंडारा लेके जाओ, और भंडारा ले जाने के बाद में इसकी सीडी स्कैन, सोनोग्राफी, एक्सरा करवाओ, बोले जब पता चलेगा। उन्होंने वैसे ही किया। गाड़ी बुलाई, सीधा भंडारा लेके चले गए, सीडी स्कैन, सोनोग्राफी, एक्सरा किया, फिर वही दवाखाने में वापस आ गए। वापस आने के बाद में एक्सरा सोनोग्राफी देखा डॉक्टर साहब ने, सीडी स्कैन देखा, और महेंद्र जी भोंडेकर से कहता है, भैया तुम्हारे बच्चे की हालत बहुत खराब हो गई है, अतली से अतली चिपक गई, इसके लिए बोले लड़का हरी हरी उल्टी करता है, और इसका ऑपरेशन अभी जरूरी है, और इस बच्चे का ऑपरेशन नहीं होगा तो ये बच्चा हाथ में आने वाला है। अपने गोदी में पकड़ लिया होने वाले काकू ने, माँ, और रोते रोते कहती, बेटा मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े। जब ये आपने सुना कि सबसे बड़े भगवान हमारे माँ बाप, जिसने माँ बाप की सेवा नहीं की वो भगवान की सेवा कदापि कर नहीं सकता। वैसी माँ है काकू माँ, अपने गोदी में पकड़े अपने बच्चे को, और रोते गाते कहती है, महेंद्र जी भोंडेकर कहते हैं, डॉक्टर साहब ऑपरेशन की तैयारी यदि हम लोग करते हैं तो पैसा कितना लगेगा? 50 से 60 हजार रुपए का खर्च आएगा भाई। बोले वो भी ऑपरेशन यहाँ नहीं होगा, नागपुर ले जाना पड़ेगा। लेकिन घबराओ मत, बोले जो मेरे डॉक्टर ऐसान के पैसान के जो मेरे इसमें है, मैं उनको फोन करके बता देता हूँ, इसको नागपुर लेके चले जाए। गोदी में पकड़ी अपने होने वाले बच्चे को, महेंद्र जी भोंडेकर, रंजीता भाई भोंडेकर, दोनों पति पत्नी गोदी में सुलाया, और आंख से आंसू बहते, कहते बेटा मेरे लाल,
अरे मोहित तेरा प्यारा ललना बेटा, मोहित तेरा प्यारा ललना सीधा भोला बाला, गोदी में सुनाया मैंने बचपन से छोटे से बच्चे को काका काकी ने गोद में पकड़ा, रोने लगे, कैसे करे क्या करे। गाड़ी बुलाया, नागपुर की तैयारी की, माँ बाप आगे बैठ गए, काका काकी में काका काकी के हाथ में बच्चा, माँ बाप रोते, सारे रिश्तेदार रो रहे, घर के सदस्य रो रहे, कैसे करे क्या करे समझ में नहीं आता। फिर भी वहां से गाड़ी निकाले और गाड़ी निकालने के बाद सबसे पहले नागपुर जाने के पहले सभी सेवक और सेविकाओं को मालूम है कि हमारा मौदा आश्रम मिलता है। वाह वाह वाह। सेवकों ने विचार किया, महेंद्र जी भुवनेश्वर कहता है हम तो दवा खाना जा ही रहे हैं बच्चे का ऑपरेशन कराने, लेकिन एक बात करते हैं, हम पहले अपने बाबा से मुलाकात करेंगे, हम अपने बाबा को बताएंगे। तो सीधा मौदा आश्रम में उन्होंने गाड़ी डाल दी। मौदा आश्रम में जाने के बाद में उस बच्चे को पकड़े, अंदर ले गए, विनती प्रार्थना की, बाबा हनुमान जी मानते कि बाबा जुड़ने जी, जो भी हमारी गलती हो गई होगी हमको माफ कर दे बाबा। छोटा सा बच्चा कहता है काकू मेरे को अच्छा नहीं लगता, काकू मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन मेरे बाबा मेरे साथ में है, कुछ नहीं होगा। वो समय भगवान से विनती किया मोहित ने और कहता है बाबा मैं अपने माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा हूँ, डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन कराने के लिए भेज रहा है, मैं डॉक्टर के पास दवा खाने में जा रहा हूँ, बाबा आप मेरा ऑपरेशन मत होने दो ना बाबा, जो भी गलती हो गई मुझे माफ कर दो, मेरे माँ बाप को माफ कर दो, मरते दम तक आपके कार्य करूंगा, तत्व शब्द नियमों का पालन करूंगा, लेकिन बाबा मैं छोटा सा बालक हूँ, मेरा ऑपरेशन ना होने दो। विनती प्रार्थना किया, वहां से गाड़ी निकाले, मौदा आश्रम के थोड़े बाहर है और लड़का कहता है कैसे करे क्या करे बाबा हनुमान जी मान जगी बाबा सुनदेव जी, घबराए काकू घबराए काका,
ऐसा ये मौका मला मला वाजवून द्या काकू अग काकू आई जीव माझा जाई आणि होईल पुण्या वहां से निकले सीधा नागपुर हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद एडमिट किए बच्चे को। उसके बाद डॉक्टर साहब ने सोनोग्राफी एक्सरा और सीटी स्कैन देखे, कहते कोई बात नहीं उठा लो बच्चे को। उसके बाद में उस बच्चे को अपने कमरे में ले गए डॉक्टर लोगों ने। डबल से उसका सीटी स्कैन सोनोग्राफी एक्सरा करवाया और उसके बाद में फिर वो आए। कैसे कैसे बोले आदमी समझ में नहीं आता। ये बच्चे को कोई बीमारी ही नहीं है बोले, ये फालतू ऑपरेशन करने का आई लेना ले आपने। क्या इस बच्चे को बीमारी है हम ऑपरेशन कर लेंगे। मात्र लड़का एक बार संडास किया, पेशाब किया और हल्की सी उल्टी किया, पूरी तबीयत ही खुल गई और एक रुपए की दवा उस बच्चे को वहां से नहीं लगी। वो समय महेंद्र जी बोलेकर ने मुझे फोन किया, बोले कन्हैया काका जी ऐसी ऐसी बात हो गई, 50 से 60 हजार मेरे बाबा ने मेरे बचा दिया, मेरे बेटे का ऑपरेशन नहीं हुआ। तो मैंने बोला बेटा तू तो नागपुर में, वहां से आएगा वर्तमान नगर जाना बाबा के भवन में, और जो कुछ भी तुझे देना है बाबा के चरणों में डाल देना बेटा, कोई बात की कमी नहीं होगी। इसलिए कहते करने वाले होना बाबा के सेवक मेरी माता बहने मानता कि बाबा जोगदेव जी के सवताई जी मेरे नहीं,
गर्व से कहते जो कोई मानव धर्म में आता है, जो कोई मानव धर्म में आता है, समुद्र को देव रोते को हंसते हंसाना